चलिए, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पार्ट 3 तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं। हमने अब तक जो है 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है पिछले 2 पार्ट में। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। ठीक है, कपास रुई किस नाम से विख्यात है? तो कपास जो है वो उजला सोना के नाम से विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद का आधार क्या था? तो सामंतवाद का आधार था भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल जो है वो प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा जो है वो 1498 में भारत पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जमोरीन कहां का रहने वाला था? देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है, क्योंकि जो वास्को डिगामा था वहां पर वो कालीकट के बंदरगाह पर आया था, तो जमोरीन जो है वो कालीकट का रहने वाला था। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जो है इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम जो है वो 1865 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा किस की स्थापना कब की थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी 1864 में। देखिए, भारतीय वन सेवा 64 में और भारतीय जो है वन अधिनियम 1865 में। ठीक है, ये दोनों जो है आप एक जैसा है, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये है भील। ठीक है, जनजाति जो है भील वो भारत में सबसे ज्यादा निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहराई पर्व कौन मनाते हैं? सोहराई पर्व जो है वो मनाते हैं संथाल। ठीक है, सोहराई पर्व संथाल मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल किनका पर्व है? सरहुल जो है वो मुंडा जनजाति का पर्व है। ठीक है, संथालों का सबसे बड़ा देवता कौन है? तो संथालों का सबसे बड़ा देवता होता है सिंह बोंगा। ठीक है, सिंह बोंगा को संथालों का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। ठीक है, चुआर विद्रोह का नेता कौन थे? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चुआर विद्रोह का नेता जो थे वो राजा जगन्नाथ थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? तो कोल विद्रोह में जो शामिल थे वो थे बुद्धू भगत। ठीक है, बुद्धू भगत जो है वो शामिल थे कोल विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामिन इको किस जाति का इलाका था? दामिन इको जो है वो संथाल जाति का इलाका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा जो है ये कहा जाता है बिरसा मुंडा को। ठीक है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है धरती आबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह या आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ठीक है, तो ये थी टाना भगत आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में झारखंड में व्यापक जो है बनाने के लिए टाना भगत आंदोलन की भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ की जाती गई है? तो बिहार में चाय खेती जो है वो किशनगंज में जो है वो आरंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, ये हमारा लास्ट 71 पे आते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा बिहार को। बिहार को जो है वो चीनी का कटोरा कहा जाता था औपनिवेशिक काल में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? तो भारत का जावा जो है वो कहा जाता है गोरखपुर देवरिया पेटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंतवाद का आधार क्या था? तो सामंतवाद का आधार जो था वो था भूमि। ठीक है, सामंतवाद का आधार क्या था? वो भूमि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कारक कौन था? दूरबीन का आविष्कारक जो है वो गैलीलियो था। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो कोलंबस ने जो है वो वेस्ट इंडीज की 1492 में खोज की थी। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट था। लास्ट पार्ट जो है जो पार्ट 4, इसके बाद आप देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।